चाहूंगा आप सब लोग भारी संख्या में यहां पर एकत्र हुए हैं और ये प्रमाणित करता है कि आप लोग सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हैं, सामाजिक रूप से बहुत एकजुट हैं और कोई भी समाज को मजबूती के लिए इस तरह का साल में एक आध बार सम्मेलन बहुत जरूरी होता है जो आपका ये समाज कर रहा है। और आपके समाज का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। दूसरे प्रदेशों में आपके समाज के राजतंत्र में राजा भी हुए हैं और यहां पर भी पहले किसी समय में पत्थलगांव क्षेत्र से आपके समाज के श्री मंगल साई जी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसा आपका ये नागवंशी समाज जिसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। बंधुओं, जनजातीय समाज का वैसे तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इस देश की आजादी में भी अनेकों जनजातीय समाज के योद्धा हुए। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, ऐसे अनेकों आजादी के योद्धा हुए और ये सब इतिहास के पन्नों में नहीं थे। लेकिन आजकल हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी हमारे जनजातीय समाज के जो योद्धा हुए, स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हुए, उनको आज देश और समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। आज रानी दुर्गावती, वो भी जनजातीय समाज की रानी थी। गढ़मंडला उनका राज था और जबलपुर में आज उनके यादगार में बहुत बड़ा स्मारक भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नया रायपुर में हमारे ऐसे जितने भी जनजातीय समाज के योद्धा हैं उनका एक संग्रहालय बनाए हैं 9.5 एकड़ में, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह और जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, हमारे आदिवासियों की 12 ऐसे लड़ाई हुई और वो 12 लड़ाई का वो चित्रण उस संग्रहालय में है। आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उस संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले हैं। विधायक जी बता रही थी कि आज जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज अगर महामहिम राष्ट्रपति के पद में कोई बैठी है तो हमारे आदिवासी समाज की हमारी बेटी, हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इससे और गौरव की बात क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आपके जनजातीय समाज का आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, ये भी जनजातीय समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस देश के प्रधानमंत्री, तो पहली बार उन्होंने देश में आज जो 10 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज है उनके विकास के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और आज हमारे आदिवासी समाज से ही उसके मंत्री होते हैं और आज उसका बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास का काम ये विभाग करता है। आज छत्तीसगढ़ में भी 2 प्राधिकरण का गठन हमारी सरकार हम लोग किए हैं कि सरकारी योजना का लाभ तो मिल ही रहा है, जो भी चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे किसानों का धान खरीद रहे हैं, चाहे 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया दे रहे हैं,
आज तेंदुपत्ता का दाम बढ़ा दिए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा। तो ये सबका लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावे हमारे जनजातीय बंधुओं का किसी भी तरह से विकास में संसाधन कमी नहीं आए, इसके लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से भी हम लोग अपने आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास कर रहे हैं। आज जो जनजातीय समाज में जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसी जाति है, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया लोग बस्तर में रहते हैं। तो वैसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। 27,000 करोड़ का ये बजट है और आज आप लोग देखेंगे कि जहां भी कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया है, वहां पर उनके गांव तक सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। सरकार का जो भी योजना है प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। उसी तरह से आदिवासियों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी पिछले 2 अक्टूबर को एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का भी शुरुआत किए हैं। ये 80,000 करोड़ का है और इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों का इसमें भला हो रहा है और छत्तीसगढ़ में 6,500 गांव इसमें शामिल हैं। तो ऐसे हमारे जो 6,500 गांव आदिवासी बाहुल गांव शामिल हैं, उनका ये ग्राम उत्कर्ष योजना में जो भी वहां का बचा हुआ विकास है वो सारा विकास का काम होने वाला है। तो इस तरह से हमारी सरकार, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य भी बना के दिए, सबसे ज्यादा हम लोग का मान और सम्मान जनजातीय समाज का हम लोग की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आज कई कार्यक्रम है, रायपुर में भी हमारा 2 कार्यक्रम शाम को है, इसलिए और नहीं कहते हुए बड़ा अच्छा जगह है ये घुघरी और आपके समाज का ये केंद्र है। तो आज यहाँ पर समाज के तरफ से मांग हुई है कि यहाँ पर जो आप लोगों का एक केंद्र है, केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर आप लोग सामुदायिक वन अधिकार पत्र की मांग कर रहे हैं जो आप लोगों के कब्जा में है। कलेक्टर साहब वो है, दे रहे हैं ना। तो आज समाज को ये अधिकार पत्र बन गया है, आज समाज को इसको सौंप रहे हैं। तो समाज के लोग सामने आ जाएं। आइए विधायक जी। आज सबसे बड़ा काम आप लोगों का हो रहा है, ये जो केंद्रीय कार्यालय है इसके आप अधिकारी बन रहे हैं। इसका पट्टा आज शासन के तरफ से समाज को सौंपा जा रहा है। तो एक बार बहुत जोर से ताली बजाइए। आज ही आप लोग मांग किए और आज ही आप लोगों का मांग भी पूरा हो गया और ये वन अधिकार का पट्टा अभी आपके समाज के पदाधिकारियों को सौंपे हैं। उसी तरह से यहाँ पर ट्रांसफार्मर की भी आप लोगों ने मांग की थी, तो कलेक्टर साहब बताए हैं कि वो ट्रांसफार्मर भी अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर लगा दिया गया है। और यहाँ पर अब वन भूमि का पट्टा तो मिल गया है, तो यहाँ आप लोगों का सामाजिक भवन भी बनना चाहिए, केंद्रीय कार्यालय का यहाँ पर भवन भी बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। और जो मात्रात्मक त्रुटि, वैसे तो पिछले बार
23 जातियों का मात्रात्मक त्रुटि का सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आपके समाज का रह गया है, तो सरकार से इसका भी पहल करके इसका भी समाधान का पूरा प्रयास होगा। और लक्खूराम जी का बहुत मांग है कि यहाँ घोघरी से ढोढ़ा रामबा पहुंच मार्ग में खर्रा नाला में पुल का निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र में आवागमन की बड़ी असुविधा होती है, तो मैं खर्रा नाला में पुल की भी घोषणा कर रहा हूं। और इस क्षेत्र में डोड़की बेपरतन योजना है, जिससे किसानों के खेत में पानी पहुंचता है और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसमें काफी खर्चा आएगा, तो इसको बजट में लेके इसको भी जीर्णोद्धार करने का मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक बगीचा यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर है, वहां भी कोई मंगल भवन नहीं है, तो वहां भी एक बढ़िया मंगल भवन सामुदायिक भवन बने, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और समाज इसी तरह से उत्तरोत्तर विकास करता रहे। और समाज के लोगों से आज के इस अवसर में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। अपने बेटा बेटियों को सबको पढ़ाना लिखाना है, खाली नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अगर मनुष्य को विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छा से खेतीबाड़ी भी करना है, अच्छा से व्यापार भी करना है, अच्छा नेतागिरी भी करना है, समाज सेवा भी करना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और इसके लिए समाज के प्रबुद्धजनों से मेरा आग्रह होगा कि समाज के हर बेटा बेटी को स्कूल जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और आज किसी समाज के विकास में अगर कोई बाधक है तो ये नशापान भी एक है, तो इसके प्रति भी जागरूकता समाज में होना चाहिए। और अपने बाल बच्चों को ये नशापान से भी दूर रखना चाहिए, मोबाइल वगैरह से भी दूर रखना चाहिए। आज मोबाइल बहुत अच्छा चीज भी है, लेकिन बहुत खराब भी चीज है। आज फेसबुक वगैरह में दोस्ती हो जाता है, कहां न कहां का पंजाब का और लंका का आदमी से दोस्ती हो जाता है और भाग सब भी जाते हैं, सब आप लोगों को मालूम है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोबाइल में बहुत ज्यादा तो संलग्न नहीं है। ये सबको देखना पड़ेगा, तभी हमारा समाज उत्थान करेगा। और सरकार के तरफ से बहुत सारी व्यवस्था है, योजना है, उन योजनाओं का भी लाभ समाज ले। इसके लिए हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चिंता करना पड़ेगा। आज नया उद्योग नीति हम लोग लाए हैं, हमारे लोगों को आज उद्योग के तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा, छोटा छोटा कुटीर उद्योग के तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा अनुदान वगैरह की व्यवस्था हम लोग नया उद्योग नीति में भी लाए हैं। तो ये सब मिलकर हमारे जो समाज के मूर्धन्य लोग हैं वो सब समाज को आगे कैसे ले जाना है उसकी चिंता करें। हम लोग लगातार सरकारी भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 1 साल में 8-9 हजार भर्ती हो भी चुकी है और प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन सभी बेटा बेटी लोगों को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग को खेती के क्षेत्र में भी आगे जाना पड़ेगा, उद्यम के क्षेत्र में भी आगे जाना पड़ेगा। तो इस सब की चिंता समाज करेगा। और मैं एक बार फिर से हमारे समाज के पदाधिकारियों का और सभी समाज का धन्यवाद करते हुए कि इस महासम्मेलन में हम लोगों को बुलाए, आप सब लोगों का दर्शन लाभ मिला। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।